तो भाई यहाँ हमारे पास एक सर्कल है और इसका सर्कमफ्रेंस यानी ये पूरी लंबाई बराबर है 18 पाई के। अच्छा, यहाँ पे एक एंगल भी बन रहा है और ये दरमियानी एंगल बराबर है 10 डिग्री के। और भाई इस वीडियो में हम इस आर्क की लंबाई मालूम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस लंबाई को मालूम करने से पहले मैं आपको एक बहुत दिलचस्प चीज़ बताती हूँ। तो इस आर्क की लंबाई और इस पूरे सर्कमफ्रेंस का तनासुब यानी रेशो बराबर होता है इस आर्क के मेजर और इस पूरे एंगल के तनासुब के। और भाई ये पूरा एंगल हमें मालूम है कि 360 डिग्री का होता है। चलें अब इनकी इकदार यहाँ पे डालते हैं और फिर आर्क की लंबाई मालूम कर लेते हैं। तो आर्क की लंबाई, जिसको फ़िलहाल हम ए से दिखा देंगे, तो ये तकसीम हो रहा होगा 18 पाई से और ये चीज़ बराबर होगी 10/360 डिग्री के। और अब ए की कदर जानने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 18 पाई से ज़रब दे देंगे। यूँ ए बराबर आ जाएगा 18 पाई ज़रब 10/360 के। भाई इसको हल करेंगे तो हमें 1/36 मिल जाएगा। अब इसको मज़ीद हल किया जाए तो ए बराबर आ जाएगा पाई/2 के। तो यूँ इस आर्क की लंबाई बराबर आ जाएगी पाई/2 के। चलें अब इसी किस्म की एक और मिसाल को देखते हैं, बल्कि बिल्कुल इसी तरह के एक और सर्कल को देख लेते हैं। इसका भी सर्कमफ्रेंस 18 पाई के बराबर है, लेकिन भाई इस दफ़ा हम एक ऐसी आर्क बनाएंगे जिसका मेजर बराबर होगा 350 डिग्री के। तो ये आ गई हमारी आर्क और ये मेजर बराबर है 350 डिग्री के। चले फिर अब इस आर्क की लंबाई मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो भाई यहाँ भी आर्क की लंबाई और इस पूरे सर्कमफ्रेंस का तनासुब बराबर होगा आर्क के मेजर और इस पूरे एंगल के तनासुब के। तो यहाँ भी आर्क की लंबाई को ए से दिखा देते हैं और उसको हम तकसीम कर रहे होंगे 18 पाई से और ये बराबर होगा 350 बटा, भाई ये पूरा एंगल अभी भी 360 के बराबर होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 360। तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है और इसको अब हम ए के लिए हल करेंगे। तो सबसे पहले 18 पाई को इक्वेशन के दोनों हिस्सों से ज़रब दे देते हैं। यूँ ए बराबर आ जाएगा 350 बटा 360 ज़रब 18 पाई के। भाई यहाँ ये दोनों ज़ीरोज़ तो आपस में कट जाएंगे। अच्छा, 18 और 36 दोनों ही 18 के मल्टीपल्स हैं, तो ये बराबर होगा 1 के और ये बराबर होगा 2 के। तो हमारे पास फिर ए बराबर आ जाएगा 35/2 यानी 17.5 पाई के, और ये हमारा जवाब है।